अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं जी। तो ये आज बड़ा स्पेशल डे था क्योंकि ज़ीशान के कॉलेज का ओपन डे था और वहाँ पर हम लोग गए हुए थे ओपन डे पे इसके। My hands, some stuff's digital, so have a look at these, see what you think. Yeah. And then the work behind you, that's all second year work. So these are much more personal projects. So on the second year, you get to write your own projects. Okay. जी तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज हम कशफ और मैं दोनों हम ज़ीशान के साथ गए हुए थे क्योंकि उसके कॉलेज का ओपन डे था। जैसा कि उसका लास्ट ईयर है स्कूल में, तो नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह ताला वो कॉलेज में जाएगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है जिस दिन उनके कॉलेज का ओपन डे होता है, क्योंकि उस वक़्त ही बच्चों ने अपने सब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं वो चूज़ करने होते हैं और वो क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में। आगे जाके यूनी में भी उनको ज़ाहिर बात है सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से ही उनकी बेस बनना शुरू होती है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करेंगे। तो ये वाला कॉलेज जो है ये हमारे बिल्कुल घर के पास ही है, तकरीबन 5-6 मिनट के फासले पे। ड्राइव से अगर जाते हैं तो 5-6 मिनट ही लगते हैं सिर्फ, इससे भी कम टाइम लगता है अगर रश ना हो तो मैं हम लोग यही कह रहे थे ज़ीशान को कि तुम ज़वेरियन कॉलेज में ही जाना, लेकिन ऑप्शन उसके पास था लोरेटो का भी था, लेकिन लोरेटो काफ़ी दूर है, वहाँ पे हाफ़ आवर ड्राइव के थ्रू लगता है, लेकिन अगर रश हो तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो हम इसको समझा रहे थे और अभी जो पीछे आप देख रहे थे कि टीचर इसको समझा रही थी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के बारे में कह रहा था कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कह रहे थे कि यहाँ पे है वो सब्जेक्ट। तो वो उसकी टीचर कह रही थी कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स, क्योंकि डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट ये रखना चाहता है, तो वो बता रही थी कि वो यहाँ पर है, लेकिन हमने उसका नाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जगह हम उसको ग्राफिक जो है ना कम्युनिकेशन के नाम से हम उसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जी। तो बहरहाल बहुत बिजी डे था और फाइनल भी हो गया कि ज़ीशान माशाल्लाह से ज़वेरियन में ही जाएगा। और लोरेटो में भी वैसे हमने जाना है, ज़ाहिर बात है, वो भी वहाँ पे भी ओपन डे होता है। वैसे तो आप कितने भी 2-3 कॉलेजेस में भी आप लोग यानी कि अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए। लेकिन ये है कि यहाँ पर ज़वेरियन में उसके सारे सब्जेक्ट भी हैं और घर के करीब भी है, तो इंशाल्लाह ताला वो इसी कॉलेज में जाएगा नेक्स्ट ईयर। You what, love? I'll go whenever they that's nice. But that's nice. That's what I'm saying. It's not everything, right? Where's your beak? जी तो बहुत ही बिजी था। लॉन्ग साइड मार्केट आपने देखी है, मैंने ओरिजिनल वॉइस में ही आप लोगों को दिखाई है कि आप देखें कि कितना बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था। मैंने भी एक तो चीज़ें शॉपिंग की थी, तो लेकिन ये होता है कि कई दफ़ा मैं व्लॉग में आप लोगों को नहीं बाद में बता रही होती कि मैंने क्या शॉपिंग की है। तो प्राइम मार्क की शॉपिंग भी अभी रह रही थी, मैंने जो ली थी वहाँ से जैकेट, वो भी आप लोगों को दिखानी थी।
तो इंशाल्लाह मैं किसी एक वीडियो में वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को। और आज मैंने जो किया उससे पहले भी मैं एक दफ़ा 2-3 शर्टें यहाँ से ही लेके आई थी बड़ी प्यारी, तो वो भी आप लोगों को सारी मैं एक ही दफ़ा पे किसी वीडियो में दिखा दूँगी। मुझे याद ही नहीं रहती, मैं अपनी डेली रूटीन और कुकिंग वगैरह में बिज़ी होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, सारा दिन ही बिज़ी गुजर गया। पहले हम 10 बजे तकरीबन गए हैं ज़ीशान के कॉलेज और सारा दिन वहाँ पे गुजर गया। आज की मेरी रूटीन तकरीबन दोपहर के टाइम से ही शुरू हो रही थी, लाइक मॉर्निंग से तो नहीं शुरू हुई आज। तो उसके बाद मैं वहाँ से फ्री होने के बाद, लॉन्ग साइड मार्केट से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी इधर लिडल में। तो लिडल में आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी चीज़ें क्रेविंग वाली, मीठा जो जान का वहाँ पे पड़ा हुआ, दिल करता है कि सारी चीज़ें ले लो। वो आपको दिखा रही हूँ, मिनी मिनी जो रखे हुए थे, मफ़िन्स रखे हुए थे, कप केक रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के केक्स पड़े हुए थे वहाँ पे। इतनी चीज़ें थी ना यकीन। और लिडल भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। ये तो मैं थोड़ी साइड पे यहाँ पे खड़ी हुई थी। अभी मैं जहाँ पे टिल पे जाऊँगी तो आप देखना कि लिडल में भी इतना शोर था, इतना बिजी था लिडल भी, जिस तरह लॉन्ग साइड मार्केट बिजी थी और ये भी बहुत बिजी था। क्योंकि हमेशा से जब वीकेंड आता है तो लोग सारे जो होते हैं ना शॉपिंग कर रहे होते हैं पूरे वीक की। तो हर एक को यही होता है कि शॉपिंग कर लो टाइम से। और फिर अक्सर लोग, हम लोग भी अक्सर ऐसे करते हैं कि वीकेंड पे शॉपिंग कर ली और संडे वाले दिन फिर नेक्स्ट डे जो होता है संडे, फिर उस दिन कहीं घूमने फिरने चले गए। तो यही हो रहा होता है, सब लोग इतने बिजी थे शॉपिंग करने में। जी, तो उधर से आ गई थी फिर मैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ। मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था। तो वैसे तो मैंने इनको लिए उसामा लोगों के लिए बनाना था, चिकन ही बनाना था, लेकिन ज़ीशान ने फिर फरमाइश की कि नहीं मम्मा आप पेरी पेरी चिकन बना लें और साथ में जो है ना तड़के वाले चावल बना लें, जो इनकी फेवरेट है। और लेकिन चावल ऐसे होने चाहिए कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मोस्टली बच्चों को ये आदत होती है कि वो उनके चावलों में कोई चीज़ भी नज़र ना आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये रेसिपी बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मैंने पेरी पेरी सॉस जो है वो डाली है, क्योंकि पेरी पेरी चिकन मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले फिर मैंने वही डाली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें आप जितनी आपके पास क्वांटिटी है उसके लिहाज से आप सारी चीज़ें डालेंगे। बाकी फिर मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है। उसके बाद मैंने सारा जो मैंने मसाला कूट के रखा हुआ था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैंने 3-4 चीज़ें इकट्ठी रखी होती हैं कूट के, वो डाली हैं। ये अदरक लहसुन का सारा जो है ना पाउडर वगैरह डाला है मैंने, क्योंकि पेस्ट मेरे पास नहीं था तो मैंने फिर ये डाला ना, मैंने बनाया था फ्रेश। तो साथ में थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी और ये सारा, थोड़ी सी मैंने यहाँ योगर्ट डाली है, आपने देखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिक्स करके इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब तकरीबन घंटा गुजर गया था। घंटे के बाद अब मैं इनको, वैसे हम इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं हमेशा ज़्यादातर ये सीखों पे चढ़ा के बनाती हूँ। अब मैं ये सारा जो है ना सीखों पे चढ़ा लूँगी और फिर उसके बाद इनको जो हल्का सा ऑयल डाल के ना, तो उसके ऊपर मैं इसको ऊपर से कवर करके तो फिर मैं इसको बनाऊँगी। फ्राई पैन में भी अगर आप डालते हैं तो वो भी कितनी दफ़ा मैं बनाती हूँ इस तरह ही, तो ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो लेकिन इसके सीखों के ऊपर मुझे चढ़ा के अच्छा लगता है इसके ऊपर, तो मैंने कहा चले सीखों के ऊपर चढ़ा के इसी तरह ही मैं बना लेती हूँ इसको। बाकी सारा मसाला जो बच गया था वो भी मैंने ऊपर ही लगा दिया था। तो इतनी देर में मैं ये रखने लगी हूँ, सीखों पे चढ़ा लिया। मैं इसको ऑयल थोड़ा सा डाला और उसके अंदर मैं रखने लगी हूँ। और आप लोग जल्दी से प्लीज़ इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी नहीं किया हुआ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं चोरी चोरी लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपके सब्सक्राइब करने से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी और आप लोग शौक़ से देखें फिर। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करेंगे तो मेरी जब भी नई वीडियो आएगी आप लोगों को नहीं पता चलेगा। अदरवाइज़ आपको फ़ौरन पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो डाली है तो आप देखेंगे। तो उसको मैंने रख दिया था बनने के लिए और साथ ही मैंने सोचा कि मैं अब चावल भी निकाल लेती हूँ। तो 2 कप मैंने चावल निकाले थे। तो अब इनको मैं अच्छी तरह से, इतनी देर में वो बन रहा है तो इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी और रख लूँगी। तो धो के फिर मैं इनको तड़के वाले चावल बनाऊंगी साथ ही। लेकिन कोई मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़, कोई धनिया पुदीना इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर बच्चों को आपको पसंद नहीं है तो फिर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने अगर शौक़ से नहीं खाया तो फिर फ़ायदा क्या आपके बनाने का। तो मैं बिल्कुल इसको इस तरह नॉर्मल तरीके से बनाऊँगी जिस तरह से बच्चों को पसंद है। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि आज ज़ीशान का ओपन डे था और हम वहाँ पर गए हुए थे, वो आधी बात अंदर रह गई थी। तो वहाँ पे आपको पता है कि ये जो होता है ना कि बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होते हैं। वैसे तो आप यूनी में जाके अपने चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये होते यहीं से बच्चों की बेस बन रही होती है। यहीं से बच्चों ने सोचना होता है कि वो आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो बच्चों को मेरे तीनों बच्चों को मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप ये सब्जेक्ट रखें। हमेशा इनको मैंने
यही आज़ादी दी है कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ में आप इजी समझते हैं ना, आप समझते हैं कि ये सब्जेक्ट हम हमारे लिए इजी हैं और हम इसमें आगे जाना चाहते हैं, तो हम वो करें। तो मैंने हमेशा से तीनों बच्चों को यही बोला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जो चाहते हो ना, आप वही सब्जेक्ट रखो और उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके आगे जाओ। तो माशाल्लाह से कशफ ने भी अपनी मर्ज़ी से आगे, उसामा ने भी, अब ज़ीशान ने भी माशाल्लाह जो भी ये रखना चाहते हैं सब्जेक्ट। उसामा ने भी मैथ रखा था, IT रखी थी, तो बिज़नेस रखा था उसने, और कंप्यूटर रखा था। ये सारे सब्जेक्ट उसने माशाल्लाह से रखे थे। ज़ीशान भी तकरीबन सेम में ही जा रहा है, थोड़ा इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट रखा है उसामा से। तो माशाल्लाह इनका स्कोप भी आगे काफ़ी है, क्योंकि मैथ आप रखते हो तो आप बहुत सी प्रोफेशन आगे से चूज़ कर सकते हो। तो ये बात होती है कि बच्चों को खुद अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट जो है ना करना चाहिए। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, हालांकि मैंने कितनी दफ़ा शुरू से मुझे बहुत शौक़ था कि मेरा बच्चा कोई डॉक्टर बने, कोई इस तरह मतलब जाए, लेकिन अपनी मर्ज़ी होती है बच्चों की। अगर आपके बच्चे नहीं उनका इंटरेस्ट, तो फिर आप उनको फ़ोर्स करके नहीं डॉक्टर बना सकते। क्योंकि कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स बच्चों को फ़ोर्स भी करते हैं कि नहीं आप यही सब्जेक्ट रखो, यही रखो। लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं फ़ोर्स किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिसमें आप ईज़ी समझते हो, आप खुशी से जो पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ाई बच्चों ने करनी होती है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और बच्चों को होनी भी चाहिए इस चीज़ की कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने लिए प्रोफेशन चूज़ कर सके, अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सके, ताकि क्योंकि फ्यूचर उन्होंने बनाना है आगे से। तो यहाँ पर अब मैं चावल भी बना रही थी तड़के वाले। मैंने बिल्कुल देखा, आपने थोड़े से प्याज लिए हैं, बिल्कुल ज़्यादा प्याज नहीं मैंने इसके अंदर डाले, क्योंकि प्याज भी नहीं चाहते कि प्याज नज़र ना आए। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर बिरयानी मसाला डालूंगी, मसाला डालूंगी। कोई उसके अंदर मैं जो वो उसके अंदर और चीज़ें होती हैं वो नहीं, कोई कुछ भी डालूंगी, सिर्फ थोड़ा सा मसाला जो है ना, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा बस। तो 2 कप मैंने चावल लिए थे, तो इसमें तकरीबन 3 कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने पानी डाल दिया है। तो ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से ये भी चिकन जो था बिल्कुल गल गया था। मैंने देखा हाथ तोड़ के, तो बिल्कुल गल गया। अब मैंने ऊपर से इसको खोल दिया ताकि इसका सारा जो पानी वगैरह ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बस अब कलर देने के लिए ना मैं इसको छोड़ दूँगी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कलर आता रहे। इतनी देर में चावलों को दम लगा दूँगी और चावल भी इतनी देर में तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ये जो मैंने आज बनाई है। तो एक आगे मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों से बेकिंग की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो लेकिन आज मैंने जो आप लोगों से एक आगे नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा बन गया था। इससे बेहतर था कि मैं ब्राउनी बना लेती। आप लोग भी कहेंगे वो ब्राउनी लग रही थी और ब्राउनी थी लेकिन मैंने ब्राउनी बनाई नहीं थी वो। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने जब आप वॉइस का ओवर कर रहे होते हैं ना, अभी मैंने बीच में वो वॉइस ओवर छोड़ दी थी, क्योंकि अगर आपके बच्चे इधर उधर से आवाज़ें लगा रहे हो तो वो सारी आवाज़ें बीच में आ जाती हैं। मैं कहती हूँ सच में सही बात है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपनी उन बहनों को जो इतनी इतनी बड़ी वीडियोस खाने की, कुकिंग की, या जो भी बनाती हैं। स्पेशली कुकिंग की जो होती है वो उनमें तो आपने वॉइस ओवर करनी होती है, तो अगर इधर उधर से आवाज़ें आ रही हो ना, तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो जी। तो देख ले माशाल्लाह से खाना भी यहाँ पे तैयार हो गया। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है। तो उसके बाद मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से, वैसे तो मैंने बेकिंग की बहुत ज़्यादा शेयर की हुई हैं रेसिपीज़, लेकिन ये वाली जो है ना माइक्रोवेव में, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि 5 मिनट में 3 मिनट में केक रेडी हो जाता है। तो मैंने भी कहा कि मैं भी आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। तो ये देख लें, थोड़ा सा मैंने मक्खन लिया था, उसके अंदर मेरे पास कोई भी जो भी चॉकलेट पड़ी थी, हालांकि मेरे पास वो भी पड़ा हुआ था, कोको पाउडर भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इस चॉकलेट का जायका बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चॉकलेट केक जो है ना वो बनाती हूँ 5 मिनट वाला। तो साथ ही मैंने इसके अंदर कैस्टर शुगर डाल दी थी, और साथ ही थोड़ा सा दूध डाल दिया था। लेकिन ये देखें कि ये सारी चीज़ें जो है ना रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और साथ ही मैंने अब इसके अंदर डाल दिया मैदा। बस ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था, सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं, और मैंने ना माइक्रोवेव में रख दिया 5 मिनट के लिए। ये इसके अंदर डालूंगी, ये मैंने लिया था कंटेनर जो था। तो अब मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दूंगी। ये देखें, उसका कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कैरेमल नहीं होता इस तरह लग रहा है, कैरेमल केक जैसे होता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अब देखा तो माशाल्लाह से 4 मिनट भी नहीं हुए थे तो केक तैयार भी हो गया। मैंने माइक्रोवेव को खोल के देखा तो इतना मज़े का था, यकीन करें। कशा मुझे कह रही थी मम्मा आपने तो ब्राउनी बना दी है, ये इतने मज़े की लग रही, इतने मज़े की थी, बहुत ही मज़े का बना था। आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और इस मुबारक महीने के सदक़े से अल्लाह ताला हर एक की जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन।
जी तो आप लोग केक को एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।